सो हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल DLS। और आज है सप्तमी और आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मैं फाइनली माता का पूजा भी कर सकती हूँ। और अभी मैं करूँगी डेकोरेशन और मैं दिखाती हूँ मैं किस तरीके से, क्योंकि मुझे कोई आइडिया नहीं, मुझे आता भी नहीं है, बट आई विल ट्राई। मैं ट्राई करती हूँ, जैसा होगा देखते हैं। और माता का पट भी खुलने वाला, ब्लॉग में बने रहना, मिलते हैं आगे। तो चलो अब करते हैं डेकोरेशन और देखते हैं कैसा लग रहा है। मुझे कोई भी आइडिया नहीं। बहुत कोई ये भी कमेंट करेंगे कि डेकोरेशन तो एकम को होता है, तो ये सप्तमी को क्यों? क्योंकि एकम को डेकोरेशन होता आई नो, बट एकम को पूरी तरह से एकदम वो जो डेकोरेट आप करते वो सारा खराब हो जाए। दैट्स वाई मैंने डिसाइड किया था कि मैं डेकोरेट करूँगी भी तो सप्तमी को। तो इसलिए मैं हर चीज़ मंगा कर रखी हुई थी, तो इसलिए मैंने सप्तमी को ही सही समझा। मेरे तरह से मैं सप्तमी को सही समझी, क्योंकि फ्लावर्स या कुछ भी हो, वो डेकोरेशन का सामान जल्दी खराब। फाइनली कल मैं शॉपिंग पे गई थी, बट टाइम इश्यूज के कारण मैं कल दिखा नहीं पाई थी मैंने क्या क्या लाया और किसके लिए लाया। तो इस वीडियो में मैं दिखा देती हूँ मैं क्या क्या लाई हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं लाई, लेकिन जो भी लाई हूँ बहुत ही प्यारा। और आप भी कमेंट करके बताना कैसा है। जस्ट वेट, पहले तो ये मैं माला लाई हूँ माता रानी का, जो मूर्ति प्रतिमा है उनके लिए लाई हूँ, और बताना कैसा लग रहा है। देन मैंने लाए 2 बिंदी और बताना कैसा है। एक ये है, एक रेड में है, बताना कैसा है। देन मैं लाई हूँ ये सबसे अच्छा इम्पोर्टेंट है। देन मैं लाई हूँ ये नेक पीस जो कि माता रानी के लिए मैं लाई हूँ। जब माता रानी का श्रृंगार होगा तब मैं ये पहनाऊंगी और बहुत अच्छे रील्स बनाऊंगी एंड फोटो क्लिक करूंगी। बताओ कैसा लग रहा है, देख लीजिए आप लोग बताना। मुझे अच्छा लगा तभी ली, मैंने बहुत जगह मैंने खोजा तब जाकर मुझे मिला। एक ये पेंडेंट ली हूँ, ये मैं खुद के ली हूँ, बट मैं पहले नवरात्रे में माता को पहनाऊंगी। उसके बाद जब मुझे ज़रूरत होगा तब, नहीं होगा तब तक माँ के गले में ही रहेगा। देन अब बताना ये भी कैसा लग रहा है। देन मैं क्या ली थी और कुछ भी नहीं ली थी। और ये फाइनल, ये मैंने कपड़ा लिया है माँ का, साड़ी या लहंगा, देखते क्या बनता है, क्या ज़्यादा अच्छा लगता है। ये मैं कपड़ा ली हूँ और आप लोग बताना ये कपड़ा कैसा लग रहा है। ये कपड़ा के लिए मैं बहुत दुकानें गई, मुझे कपड़ा पसंद नहीं आ रहा था। मेरा था कि मैं जिस तरीके से पहनती हूँ उससे भी बढ़िया वाला मैं माँ का लूँ। तो फिर मुझे फाइनली ये वाली पसंद आई। इसमें बहुत सारे कलर थे, चेरी रेड भी था, बट मुझे मरून में ज़्यादा पसंद आई, इसीलिए मैंने मरून कलर का लिया है। और ये पूरा सीक्वेंस का काम है, टोटल सीक्वेंस का काम है। एंड आप बताना कैसा लगा, वेलवेट पे सीक्वेंस है, और बताना कैसा लग रहा है। और आगे मैं दिखाती हूँ आज मैं क्या क्या करूँगी, आज बहुत एक्साइटेड हूँ। फिर मैंने थाल सजाई, मैं बहुत खुश थी। और मैं हर बार हर एवरी डे थाल सजाती थी, क्योंकि मुझे इस चीज़ में बहुत मज़ा आता था। और मैं प्रॉपर हर चीज़ को अरेंज करके रख रही हूँ जिस तरीके से। और ये जो आप देख रहे हो, मैं वो जो आम के पल्लू होते हैं ना, उसको मैं कट कर दी थी, क्योंकि एकम को एक्स्ट्रा आम का पल्लू आ जाता है। तो मैंने सोचा उसको वेस्ट ना करके उसका कोई यूज़ करते हैं। तो मैं आम का पल्लू काट कर उसको पीसेस में, तो उसको एक पीस में, एक इसमें चंदन, किसी में रोली, किसी में सिंदूर, किसी में कुछ भी अपना आप अपने अनुसार जो भी आप लगाते हैं वो चीज़ मैं रखती हूँ। अक्षत हो गया, जौ हो गया, यही सब मैं रखती हूँ, पूजा का सामान, दही, शहद। और सीज़र नहीं था तो इसीलिए मैंने नाइफ से ही काटा। और फिर मैं बहुत फाइनली अभी पूजा का सारा थाल मैंने रेडी कर दिया। आज मुझे मौका मिला है थाल रेडी करने का, तो मैंने किया ये भोग का थाल, ये पूजा का थाल, ये पुष्प का थाल, और लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये आरती का थाल।
और बाकी बहुत कुछ है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। 3 दिन मुझे मौका मिला, मैं चाहती हूँ 3 दिन में मैं पूरे 9 दिन का जो भी होता है सब कर लूँ। सो बने रहना ब्लॉग में, बहुत 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 इंटरेस्टिंग ब्लॉग है। मिलते हैं आगे। फिर यहाँ पे मैंने फ़ोन को होल्ड किया और मैं पूजा करने लगी। मैं सोची कौन ही मेरा वीडियो बनाएगा, क्योंकि कोई था ही नहीं, तो मैं ही होल्ड फ़ोन को एडजस्ट की कहीं पे। फिर मैंने यहाँ पे कलश और गौर गणेश जो होते हैं उनकी पूजा की, और वही जो विधि पूर्वक जो पूजन होती है वही मैं की। मेरे यहाँ रेगुलर पंडित जी नहीं आते, हम लोग रेगुलर खुद करते, खुद पाठ भी पढ़ते हैं, बाकी नवमी को आते हैं बस। फाइनली आज बहुत 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 दिन बाद आज मैं पढ़ूंगी पाठ, और ये बहुत अंदर से बहुत अच्छा फीलिंग आ रही है। मैं दिखाती हूँ, ये है बुक जो कि मैं बहुत दिन 7 दिन बाद हाथ में ले रही हूँ, और आज पढ़ूंगी मैं पाठ। तो चलो पाठ करने के बाद मिलते हैं। फाइनली पाठ खत्म हो गया, अब जा रही हूँ आरती करने। आरती करने भी दिखाऊंगी, बने रहना। फिर मैंने यहाँ पे आज ही मैंने अपने हाथ से सिंघाड़े का हलवा भी बनाया। मैं इसको पहले ही ब्राउन फ्राई करके रख लेती हूँ एक ही साथ। मैं रेगुलर सिर्फ इसको ये पानी में पका लेती हूँ बस। सो फाइनली मैं अब आज मैं बहुत कुछ मिस कर दी हूँ, मीन्स जो रेगुलर में था, बट मैं कुछ न्यू नहीं दिखाऊंगी। अब मैं जा रही हूँ पूजा घर पूरा साफ करूँगी, उसके बाद माँ का श्रृंगार करूँगी, और श्रृंगार करते हुए मैं वीडियो बनाऊँगी, बट पहले नहीं पोस्ट करूँगी। जब पाठ खुलेगा उसके बाद पोस्ट करूँगी। माँ को अच्छे से साफ करूँगी, उसके बाद माँ का बहुत सुंदर ड्रेस मैंने सिलवाया है। अभी वही सिलवाने के चक्कर में मैं गौरी के पास भी नहीं गई हूँ। फिर मैं माँ को श्रृंगार करूँगी, बहुत खुश आई हूँ, बहुत अच्छे से माँ को जितना मेरे से बन पाएगा उतना मैं करूँगी। मैं अपनी तरफ से बेस्ट करूँगी, बाकी सब भगवान की मर्जी, और मैं सब कुछ दिखाऊंगी, आप लोग सब कुछ देखना। मिलते हैं श्रृंगार के टाइम। फिर यहाँ पे मैं आई और माँ को अच्छी तरीके से साफ़ की पहले, क्योंकि इन 7 दिनों में हवन होती है, तो माँ के ऊपर वो होम का जो रहता है वो लग गया था, इसलिए मैंने पहले अच्छी तरीके से साफ़ किया। क्योंकि श्रृंगार से पहले स्नान ज़रूरी है, तो दैट्स वाई वही है स्नान मैंने अच्छे से कराया, बहुत ही अच्छे हल्के हाथों से। उनकी हर एक फ़ोटो को, ये हर एक चीज़ को मैंने साफ़ किया। उनके बालों में भी, हमको पता था ब्लैक है लेकिन पता नहीं चल रहा था, लेकिन हाँ बालों में भी उनके होंगे, तो मैंने उसको पहले अच्छे से साफ़ किया। एंड श्रृंगार की बात इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही थी, इतनी सुंदर लग रही। आप लोग प्लीज़, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। अगर मैं झूठ बोल रही होंगी तो प्लीज़ आप बताना कि मैं झूठ बोल रही हूँ या सच बोल रही हूँ। सीरियसली बता रहे, आप लोग को भी इतनी अच्छी लगेंगी ना, इतनी अच्छी लगेंगी, आप बोलिएगा कि साक्षात देवी ही आ गई है। ये मेरी घर की प्रतिमा की हम बात नहीं करें, यहाँ पटना में कहीं भी पंडाल में आप जाइए, मूर्ति पे ये कीजिएगा तो आप देखिएगा तो लगेगा कि उसमें माँ साक्षात आई हुई है। मुझे बहुत ही मज़ा आता है ये चीज़। और मैंने ये ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ प्रतिमा को ही साफ़ किया, मैंने वहाँ पे सारे को, चरण को, माता जी का वो फ़ोटो को, फिर ये मैंने माता का लहंगा सिलवाया था, जहाँ से मैं सिलवाई थी उन्होंने बोला कि ये तो डांडिया वाला है। मैंने बोला कि ऐसे भी नवरात्रि में डांडिया बहुत खेला जाता है। और ये कपड़ा का मैं बहुत अच्छा, ये गोटा जितना भी आप देख रहे हैं मैंने अपने हाथों से लगाया, क्योंकि उस पर मशीन नहीं चल रही थी। और मैं सोची ही थी कि कुछ ऐसा ही सिलवाऊंगी कि जिसमें पूरा फ्लेयर हो एंड मतलब बहुत अच्छा लगे, पूरा घेरेदार हो। मेरी मन की कामना पूरा हो गई। और मैं हर बार ये फ़ोटोज़ में देखती थी कि माता को साड़ी पहनाती, इस बार मुझे हर चीज़ का अपॉर्चुनिटी मिला। मैं इतनी लकी हूँ, इतनी लकी हूँ, इतनी लकी हूँ कि मत पूछिए। फिर मैंने माता को नेक पीस भी पहनाया, जो आपको वीडियोज़ में आगे दिखाया, क्योंकि अब माता का फेस रिवील्ड हुआ, इतनी सुंदर लग रही थी, जय माता दी। फिर नेक पीस इतना ब्यूटीफुल उन पर लग रहा था। और वो जो पेंडेंट पहनाई, मैंने बोला था कि मैं निकाल लूँगी जब मुझे ज़रूरत हो, लेकिन अब मुझे इतनी अच्छी लग रही है कि हम कभी नहीं निकालेंगे, कभी भी नहीं निकालेंगे। माता के ही गर्दन में रहेगा 24 दिन। फिर चूड़ी पहना है, फिर उसके बाद बिंदी की है, हर श्रृंगार की, क्योंकि उनको फेस पे कुछ कर नहीं सकते, बिंदी ही कर सकते हैं।
फिर वो छोटे वाले माता जी को फिर फ़ोटो में जो है उनको भी चुंदरी उनका भी चेंज किए, क्योंकि एकम को चेंज किए थे लेकिन सप्तमी को भी मैं चेंज करती हूँ। और दोनों का सेम चुंदरी लाई थी। मुझे चुंदरी नहीं मिल रहा था, मैं सोच रही थी ब्राइडल चुंदरी मुझे कहीं से भी मिल जाए तो मैं लूँगी, बट मुझे मिला ही नहीं, तो क्या करूँ, मैं यही लूँ। बट नेक्स्ट टाइम मैं नवरात्रि से पहले ही हर चीज़ देखना स्टार्ट करूँगी। और फिर मम्मी ये श्रृंगार चढ़ाई, क्योंकि सप्तमी को कहा जाता है श्रृंगार चढ़ता है, तभी तो माँ का पट खुलता है। तो ये मम्मी श्रृंगार चढ़ाई, जो भी अपना आपको आपके इच्छा अनुसार एक बिंदी हो, ये बहुत सारा ये आपके। फिर कहते हैं देवी माँ बेटी होती है ना, तो उनको ये दिया जाता, गोद दिया जाता, मतलब खोइचा दिया जाता है। और हम लोग के यहाँ दिया जाता है ये जीड़ा का खोइचा दिया जाता है, क्योंकि बेटी को जीड़ा का ही खोइचा मिलता है। और ये मम्मी ये चावल 5 हल्दी फिर दुबी, फिर वो 5 बार निकाला जाता है ना, क्योंकि बेटी है तो निकाल कर पूरे पूजे घर में छिड़क दिया जाता है। फिर मम्मी ने प्रार्थना किया कि माता हर साल ऐसे ही आइएगा। फिर हम और दीदी गए मंदिर दिया बारने, और मैं मंदिर में भी कुछ कुछ करते ही रहती हूँ, मेरा दिमाग का कोई ठीक नहीं है। ये है मेरा शाम का भोग, और मुझे कुछ भी नहीं खाने का मन कर रहा था सच में। ये मम्मी इतना लाई थी ना, हम कुछ नहीं खाते क्योंकि मैं मन ही नहीं कर रहा था।